नमस्कार, स्वागतम। आज त्रिनाड़ी मंत्र और त्रिनाड़ी ध्यान की चर्चा करेंगे, जिसको करने के पश्चात आप अनुभव करेंगे कि इसका अभ्यास करने के कुछ दिनों के भीतर ही आपके जीवन में परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए हैं। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके प्राणों में, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके आर्थिक जगत में, आपके मानसिक जगत में, आपके भावनात्मक जगत में सभी प्रकार से परिवर्तन लाता है ये त्रिनाड़ी मंत्र, त्रिनाड़ी ध्यान। तो क्या है और कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी भूमिका पहले बांधेंगे, उसके पश्चात ही इस विधि की चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हम इस विधि के मूल को, बेस को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसको प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसको करने का क्या लाभ होगा? पूरा नाड़ी संजाल, हमारा जितना भी सिस्टम है, 72,000 के आसपास नाड़ियाँ शरीर में कही जाती हैं। प्रधान नाड़ियाँ 3 कही जाती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिसको हम चंद्र, सूर्य और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको हम चंद्र, सूर्य और मध्य नाड़ी भी कहते हैं। तो शिव सर्वोदय शास्त्र में नाड़ियों के विस्तार की, इनके संजाल की, इनके कार्यों की, इनके लाभों की, इनकी विधियों की पूरी चर्चा है और उस पर हमने बहुत वीडियो बनाए हैं स्वर विज्ञान पर। उनको देखिए, वहाँ से आपको बहुत सी नाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमने चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी ध्यान पर भी वीडियोस बनाए हैं। चंद्र ध्यान, सूर्य ध्यान और सुषुम्ना ध्यान। तो जो लोग एक एक अलग अलग नाड़ी का ध्यान करना चाहते हैं वो उन वीडियोस को देखें। आज हम त्रिनाड़ी ध्यान बताने जा रहे हैं, जिसकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये 3 नाड़ियों का ध्यान एक साथ किया जाता है। यदि इस त्रिनाड़ी ध्यान को प्रॉपरली करना सीख लें, यदि इस त्रिनाड़ी ध्यान की पूरी विधि को समझ करके और इसको ठीक ठीक प्रकार से करना सीख लें, तो न सिर्फ शरीर का कायांतरण, रूपांतरण होने लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, बल्कि मन और हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो पूरी बदल जाएंगी। जिस तरीके से, जिस पैटर्न में, जिस आपाधापी में हम जी रहे हैं अब तक, वो पूरा जीवन को देखने सोचने का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त शरीर और मन को जो लाभ होंगे वो तो होंगे ही, वो तो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है ही, वो तो इसका एक सब प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे ही। तो चाहे शारीरिक उन्नति करनी हो, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, किसी भी प्रकार की उन्नति करनी हो, तो ये त्रिनाड़ी ध्यान, त्रिनाड़ी मंत्र के साथ कैसे करेंगे, शास्त्रों के प्रकाश में आज सभी वही बातें आपके समक्ष रखेंगे। एक और मुख्य बात, वीडियो के लंबा होने की शिकायत न करें। ऐसे सारे कमेंट्स डिलीट किए जाएंगे और यूज़र को हाइड किया जाएगा, क्योंकि हम पहले ही अपने वीडियोस में कह देते हैं कि वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए बोरिंग है या विस्तार दे दिया गया है या बकवास हुई है, इस तरह के शब्द हम नहीं सुनेंगे और तुरंत ही उनको डिलीट करेंगे। केवल वही लोग इन वीडियोस को देखें जिनको लगता है कि हम शक्ति का सोर्स हैं, हमें अपनी भीतरी शक्तियों से कैसे काम लेना है, इस तरह की जो जिज्ञासा रखते हैं वही इन वीडियोस को देखें। सीधा विषय पर आते हैं। उत्तर तंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तांत्रिक विधियों की चर्चा है और उसमें गुरु से दीक्षित होकर के ही वो क्रियाएं की जाती हैं। परंतु हमने बहुत से प्रयोग ऐसे पाए कि यदि उनको स्वयं करें तो उसका अतीव लाभ होता है। तंत्र शास्त्र को बड़ा अछूत बनाकर रख दिया हमारे सनातनियों ने। वहाँ कहा गया कि तंत्र केवल गुरु द्वारा दीक्षित ही कर सकते हैं। तो वो बात 90% सही है, लेकिन 10% उन्होंने कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि इन तंत्र ग्रंथों में है क्या। अब गुरु बताएगा तब ही उनको पता चलेगा। तो इन प्रयोगों को बहुत किया, स्वयं पर किया, और उनमें से जो प्रयोग
जन सामान्य भी कर सकता है वो आपके समक्ष लाते हैं। ऐसा ही आज का प्रयोग है त्रिनाड़ी मंत्र के साथ त्रिनाड़ी ध्यान। उत्तर तंत्र में एक श्लोक आता है जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इसको समझते हैं, फिर इसके पश्चात आगे चर्चा करेंगे। स्वरैरेव हि पूज्या हि सर्व कार्यार्थ सिद्धये भागे तदीये विज्ञेया नाड्यस्तिस्त्रः प्रवाहिकः। क्या कहा गया है इसमें? स्वर की पूजा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। स्वर की पूजा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। स्वर कौन से हैं? ये जो श्वास आ रही है हमारे भीतर, इसका पूरा विज्ञान बना दिया गया है। हम अपनी सांसों को ही यदि समझ लें तो इस पूरे विश्व को समझ सकते हैं, इस पूरे विश्व की कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, प्राणों को समझ सकते हैं। पूरा शास्त्र है स्वर का, जिसके बारे में बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। आप कहेंगे तो और बनाएंगे। तो कहा गया स्वरैरेव हि पूज्या हि सर्व कार्यार्थ सिद्धये, यानी स्वर की पूजा करने से सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। सर्व कार्यार्थ सिद्धये, अब ये ध्यान रखिए कि सारे कार्य इसमें सांसारिक भी आते हैं आपके और आध्यात्मिक भी आते हैं। देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करने से लेकर के धन संपत्ति, भूमि भवन की प्राप्ति तक आते हैं। सर्व कार्यार्थ सिद्धये, सारे कार्यों की सिद्धि होती है। इसलिए स्वर शास्त्र को समझिए, अपने जीवन में अपनाइए। आगे कहा गया भागे तदीय विज्ञेया नाड्यस्तिस्त्रः प्रवाहिकः। शक्ति की प्रवाहिनी 3 नाड़ियां होती हैं। शक्ति जिसमें बहती है, जिसमें शक्ति का प्रभाव होता है। चंद्रमा की शक्ति किसी नाड़ी में बहती है, सूर्य की शक्ति किसी नाड़ी में बहती है, जल की शक्ति किसी नाड़ी में बहती है, भूमि की शक्ति किसी नाड़ी में बहती है, अन्य अन्य देवताओं की शक्तियां अन्य अन्य नाड़ियों में बहती हैं। तो कहा गया शक्ति की प्रवाहिनी मुख्य 3 नाड़ियां हैं। नाड्यस्तिस्त्रः, 3 नाड़ियां हैं वो मुख्य। क्या करती हैं ये? प्रवाहिकः, प्रवाह करती हैं, बहाती हैं, ले जाती हैं शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसी प्रकार से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि ये नाड़ियां अपना काम ठीक प्रकार से करती रहें तो मरते दम तक हमारे भीतर ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती। ऊर्जा की कमी कब होती है? जब हम ये मान लेते हैं कि हम वृद्ध हो गए, हम अधेड़ हो गए, हम अतिवृद्ध हो गए, हम दुर्बल हो गए और नाड़ियों की शक्ति से अपरिचित हैं। तो जब शक्ति से अपरिचित ही बने रहेंगे तो नाड़ियों से काम कैसे लेंगे? वो नाड़ियां कैसे ऊर्जा का प्रवाह मरते दम तक आपके शरीर में करेंगी जब आप उनका स्मरण ही नहीं कर रहे, उनसे काम ही नहीं ले रहे, उनकी विधि का प्रयोग ही नहीं कर रहे। तो यहाँ तंत्र शास्त्र में कह दिया गया स्वर की पूजा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और शक्ति की प्रवाहिनी मुख्य नाड़ियां 3 हैं। 3 कौन कौन सी, ये आपको पता ही है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका अर्थ ये कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में पहले से ही हैं, तो आपको पता ही है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आगे क्या कहा गया इसी उत्तर तंत्र के श्लोक में, देखिए। एका तो वाहिका चांद्री सौरी चान्या तो वाहिका आग्नेया चापराज्ञेया पूजयेत्तस्तु साधकः। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो श्लोक लिखे गए हैं ये साधकों के लिए लिखे गए हैं जो कि गुरु के निर्देशन में तंत्र का अभ्यास करते हैं। लेकिन यहाँ इनको देने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप उस बात को ठीक से समझें कि त्रिनाड़ी ध्यान होता क्या है और त्रिनाड़ी ध्यान की वो सरल विधि हम कर सकें। आपको इसका वीडियो का उद्देश्य आपको तंत्र सिखाना नहीं है, क्योंकि तंत्र हमेशा किसी गुरु के निर्देशन में ही सीखा जाता है। यहाँ मात्र तंत्र शास्त्रों से ये सामग्री लेने का आशय इतना ही है कि आप प्रॉपरली समझ लें कि ये जो विधि हम बताने जा रहे हैं ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। सृष्टि के प्रारंभ से ही ये विधियां चलती आ रही हैं
और विभिन्न माध्यमों से होती हुई हम तक पहुंच रही हैं, इसलिए इन शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं। तो यहाँ कहा गया एका तो वाहिका चांद्री सौरी चान्या तो वाहिका। एक नाड़ी चांद्री चंद्र की यानी इड़ा, सौरी एक नाड़ी सौरी यानी पिंगला, आग्नेया चापरा ज्ञेया और एक नाड़ी आग्नेयी यानी सुषुम्ना है। साधक इन 3 नाड़ियों की पूजा करे। पूजयेत्तास्तु साधकः। ये उत्तर तंत्र से श्लोक इसलिए लिए कि आप इस बात को प्रॉपरली समझ लें कि आप ये जो त्रिनाड़ी ध्यान करने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी रूट्स कहाँ हैं। जैसा कि इस चैनल का नियम है, सनातन शास्त्रों के बिना वीडियोस नहीं बनाए जाते। एक आध कोई अपवाद होगा, वरना सारे वीडियोस आधारित हैं शास्त्रों पर ही। अब इन बातों को करने के पश्चात हम इधर उधर न भटकते हुए सीधा ध्यान पर आते हैं और मंत्र पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर मंत्र प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया ऐं चांद्रेयी नमः, ऐं सौर्यई नमः, ऐं आग्नेयी नमः। ये 3 जो वाक्य हैं, ये 3 अलग अलग नाड़ियों को संबोधित करने वाले शब्द जो हैं, इनको समझ लीजिए। पहले में चंद्रमा को यानी चंद्र नाड़ी को प्रणाम किया गया है, दूसरे में सौर्य यानी सूर्य को यानी सौर नाड़ी को प्रणाम किया गया है, तीसरे में सुषुम्ना नाड़ी को प्रणाम किया गया है। तो ये त्रिनाड़ी ध्यान जो अब हम करने जा रहे हैं, ये पक्की तरह समझ लीजिए शास्त्रों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इसमें स्वानुभव भी सम्मिलित हैं, वर्षों का योग और अध्यात्म का अनुभव भी इसमें सम्मिलित है। तो अब सीधे त्रिनाड़ी ध्यान पर आ जाते हैं और उसके साथ इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, सारी विधि समझने जा रहे हैं। तो सीधे आ जाते हैं त्रिनाड़ी ध्यान पर। इस ध्यान को आप दिन हो या रात, अर्ली मॉर्निंग हो या इवनिंग, कभी भी कर सकते हैं। समय का, दिशा का कोई बंधन नहीं, लिंग का, जाति का कोई बंधन नहीं, उम्र का कोई बंधन नहीं। जब भी इसको चाहें कर सकते हैं। जब भी अंदर से पुकार उठे, आत्मा कहे कि हाँ त्रिनाड़ी ध्यान करना है, पूरे शरीर को, पूरे मन को, पूरे प्राणों को रिचार्ज करना है, नाड़ियों की शुद्धि करनी है। एक प्राणायाम आप जानते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो वहाँ हम करते क्या है, दोनों नथुनों से श्वास प्रश्वास करते हैं, एड़ा और पिंगला दोनों को सक्रिय करते हैं, तो वो पूरे शरीर को, मन को रिचार्ज कर देता है। ध्यान तुरंत, मतलब प्राणायाम। उसी प्रकार से ये ध्यान है। जब वहाँ हम अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन की प्रक्रिया श्वासों के माध्यम से करते हैं, तो हमको अनुभव होने लगता है कि हाँ हमारे शरीर में हल्कापन आ रहा है, हमारे ये दोष, रोग, व्याधि, विकार, समस्याएं दूर हो रही हैं। उसी प्रकार से ये ध्यान है। करना कैसे है, किसी भी शांत एकांत स्थान पर बैठने का प्रयास करें। और आजकल के इस युग में दुर्लभ है जो कि शांत एकांत स्थान, तो कहीं भी इसको कर सकते हैं। बस अपने को एकाग्र कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठें, किसी भी आसन में बैठ जाएं। यह आवश्यक नहीं कि आप कोई आसन ही लगा पाएं, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन आदि। तो आप सुखासन यानी पालथी मार कर ही बैठ जाएं। ठीक से नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर ही बैठ जाएं। अब इसको प्रारंभ कर दीजिए। त्रिनाड़ी ध्यान, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है, बहुत लंबा प्रोसेस इसका नहीं। बस अपने रीढ़ की हड्डी के निचले स्थान से, जहाँ से रीढ़ की हड्डी नीचे से प्रारंभ होती है, वहाँ से एक प्रकाश की रेखा की कल्पना करनी है जो जा रही है आपके मस्तिष्क के
बिल्कुल पिछले भाग में प्रकाश की एक रेखा जो रीढ़ की हड्डी से निकलती हुई ऊपर की ओर उठ रही है और सिर के बिल्कुल पिछले भाग में आ गई है। ये सीधी रेखा है, जैसे आपका मेरुदंड सीधा है, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी रखकर ही बैठना है इसे। तो उसी प्रकार से कल्पना करिए आंखें बंद करके। इससे पहले श्वासों पर ध्यान लगा लीजिए थोड़ी देर। श्वासें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। अब मन शांत एकाग्र हो जाए तब इस प्रयोग को करिए। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग से, नीचे से एक प्रकाश रेखा ऊपर की ओर उठी और वो सिर के पिछले भाग तक आ गई, बिल्कुल ऊपर तक। बस ये आपकी सुषुम्ना है, इसको आपको सुषुम्ना कल्पित करना है। अब आप अपने लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिए और अनुभव करिए कि इस पूरे मेरे शरीर के बाएं भाग में चंद्रमा का प्रभाव आने लगा है। चंद्रमा की किरणों का प्रभाव इस पूरे मेरे लेफ्ट बॉडी में फैल चुका है। चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का कण कण, चंद्रमा के अणु मेरे शरीर के बाएं भाग यानी लेफ्ट साइड में पूरी तरह प्रवेश कर चुके हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और ये मेरी कोशिकाओं को, मेरी सेल्स को एनर्जाइज कर रहे हैं, ऊर्जित कर रहे हैं। तो 1-1.5 मिनट रीढ़ की हड्डी में प्रकाश की उस रेखा का ध्यान करना है। 1-1.5 मिनट अपने शरीर के बाएं भाग में चंद्रमा की ऊर्जा से भरपूर अनुभव करना है अपने शरीर के बाएं भाग को। उसके पश्चात 1-1.5 मिनट अपने शरीर के दाएं भाग में सौर ऊर्जा का अनुभव करना है। सूरज में जो अपार ऊर्जा छुपी हुई है, जो कण इस सृष्टि के एक एक पौधे को पनपाते हैं, जिसकी सहायता से हम भोजन कर पाते हैं, इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, उस सूर्य की किरणें मेरे शरीर के दाएं भाग यानी राइट साइड में भरपूर प्रवाहित हो रही हैं। 1-1.5 मिनट ये ध्यान करिए। अब क्या स्थिति बन रही है ध्यान में? मैं बैठा हुआ हूं या बैठी हुई हूं, किसी भी आसन में या चेयर पर। मेरी आंखें बंद हैं, मेरी श्वासें नियंत्रित हैं, मेरा मन एकाग्र है। मेरी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से एक प्रकाश रेखा ऊपर उठी हुई है जो मेरे सिर के पिछले भाग, ऊपरी भाग तक आती है। यहाँ ये अपने अणुओं को तेजी से चला रही है, ऊपर नीचे अणुओं में गति होती जा रही है तेजी से। थोड़ी देर ये ध्यान। अब लेफ्ट साइड में आ जाइए। मेरे शरीर का, अब चूंकि एक रेखा बीच में से आपने कल्पित कर ली, अपने शरीर के बॉडी के सेंटर में से, रीढ़ की हड्डी में से आपने एक रेखा कल्पित कर ली, एक लाइन खींच दी बीच में शरीर के, तो अब ऑटोमेटिक ही आपका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया, बायां और दायां। इस रेखा द्वारा अब शरीर के आपके 2 भाग स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए, बायां और दायां। तो अब जो आपके शरीर की लेफ्ट साइड है, बायां भाग है, उस पूरे बाएं भाग को चंद्रमा के अणुओं द्वारा आप प्लावित अनुभव करिए। चंद्रमा की जो एनर्जी है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा के जो कण हैं, चंद्रमा के जो अणु हैं, चंद्रमा के जो एटम्स हैं, चंद्रमा के जो सूक्ष्म अंश हैं, वो सारे के सारे मेरे शरीर के बाएं भाग में प्रवाहित हो गए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं। और इस लेफ्ट साइड में मेरे शरीर के बाएं भाग में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी
ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, जितनी भी अस्थियां हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, यानी मेरे शरीर का कण कण इस चंद्र ऊर्जा से आप्लावित हो गया है। कौन से हिस्से का? बाएं हिस्से का, लेफ्ट साइड का। तो अब स्थिति ये बन रही है कि मेरी सुषुम्ना यानी रीढ़ की हड्डी में एक सीधी रेखा के प्रकाशमय रूप में प्रवाहित है, चालित है, सक्रिय है, और मेरे शरीर के लेफ्ट साइड में चंद्रमा की ऊर्जा चालित है, प्रवाहित है, प्रविष्ट है, सक्रिय है। अब बचा मेरे शरीर का दायां हिस्सा यानी राइट साइड। यहां आपको सौरी पिंगला यानी सूर्य नाड़ी को सक्रिय करना है। यहाँ आपको कल्पना करनी है कि मेरे शरीर के पूरे दाएं भाग में, राइट साइड में, सूर्य देव की एनर्जी प्रविष्ट हो चुकी है। सूर्य देव का कण कण, वो कण कण जैसे चंद्रमा रात्रिकालीन औषधियों को, जो औषधियां रात्रि में उगती हैं, उन सब का जीवनदाता है, उसी प्रकार से सूर्य दिन में जो औषधियां, दिन में जो पौधे, जिनमें जो वृक्ष, सूर्य के प्रकाश में जो वृक्ष बढ़ते हैं, उनका जीवनदाता है। तो यहाँ आपको सूर्य देव की उस जीवनदायी शक्ति की कल्पना करते हुए यह अनुभव करना है कि उन सूर्य देव की किरणें, अणु, शक्ति, परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं राइट साइड में, और यहाँ ये अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से मेरे इस राइट साइड को एनर्जाइज कर रही हैं ये सूर्य किरणें। ये ध्यान सम्मिलित रूप से करिए, यानी एक ही समय पर अब आप आंखें बंद हैं। अब आपका विचार ये चलना चाहिए कि आग्नेयी यानी सुषुम्ना वो अपना कार्य कर रही है, यानी मेरी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से लेके सिर के पिछले भाग तक, ऊपरी भाग तक, ये निरंतर इसके अणु ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में गति कर रहे हैं। पूरी तरह से एनर्जाइज कर रही है ये मेरी रीढ़ की हड्डी वाले भाग को, मेरे सेंट्रल पार्ट को, मेरे मध्य भाग को, मेरे शरीर के पूरे मध्य भाग को, जिसमें आपकी नाभि, आपकी नाक, आपके प्रजनन अंग आते हैं सीध में, एक सीध में, ये सारे एनर्जाइज हो रहे हैं इस आग्नेयी यानी सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह में। लेफ्ट साइड पर आइए तो यहाँ पूरा एरिया चंद्रमा ने कवर कर रखा है, और चंद्रमा की जो एनर्जी है ये इस पूरे लेफ्ट साइड में अपना काम कर रही है। अब बचा मेरा दायां भाग, यहाँ पर सौर ऊर्जा अपना काम कर रही है। तो इस काम को इस प्रकार से होते हुए कल्पित करना है कि ये बीच का भाग, मध्य भाग, मेरा बायां भाग और मेरा दायां भाग, ये सब अब ऊर्जाओं के प्रभाव में आ गए हैं। अभी तक जिस तरह के आप ढीले ढाले थे, जो काम आप कर रहे थे, जितनी निराशा आपके अंदर भरी हुई थी, जितनी चिंताएं आपके भीतर भरी हुई थी, जितना क्रोध, जितने निगेटिव इमोशंस भरे हुए थे, उन सबको तो भूल जाइए, उन सबको निकाल बाहर करिए। इस समय कोई थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का एक भी विचार मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए सिवाय इस ध्यान विधि के जो आप कर रहे हैं। पूरे शरीर को एनर्जाइज होता हुआ अनुभव करिए, भीतर से अनुभव करिए आपकी एक एक सेल इन ऊर्जाओं के प्रभाव में आ चुकी है। एक एक कोशिका मध्य भाग की माने तो सुषुम्ना के प्रभाव में चल रही है। मध्य भाग आपका पूरा सेंट्रल पार्ट जो है, और आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो पूरा चंद्रमा के प्रभाव में आ गया है, और आपका जो राइट पार्ट है बॉडी का वो पूरा सूर्य के प्रभाव में आ गया है। करिए कुछ मिनट इस ध्यान को निरंतर। अच्छा, समय का इसमें कोई बंधन नहीं, समय के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।
आप इस ध्यान को 1 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, पर अधिक से अधिक इसको 5 मिनट ही करिए, इससे अधिक ना करिए। क्योंकि अधिक ऊर्जा का प्रवाह झेलने लायक शरीर होना चाहिए, झेलने लायक मन होना चाहिए। जो साधक पहले से ही लंबी लंबी साधनाएं करते आ रहे हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं कर चुके हैं, मंत्र जाप करते आ रहे हैं, घंटों ध्यान का भी उनको अनुभव है, विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं भी करते हैं, मुद्राएं भी लगाते हैं, नाम जाप भी करते हैं, तो वो कुछ देर बढ़ा सकते हैं इसको। लेकिन मैक्सिमम इसको हमारा अनुभव ये है, मैक्सिमम इसको रखिए 3 मिनट, बहुत ज़्यादा मन करे तो 5 मिनट, इससे अधिक नहीं। प्रारंभ में तो 2 मिनट पर्याप्त है, 1.5-2 मिनट में ये ध्यान पूरा हो जाता है। इतनी देर में ये पूरे शरीर को एनर्जाइज कर देता है, पूरे मन प्राणों की स्थिति बदल डालता है। अब ये ध्यान पूरा हुआ, तब फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए। आंखों को खोल करके अपनी सराउंडिंग्स पर दृष्टि डालिए, अपने आसपास के प्रति अवेयर होइए। अभी तक तो आप ऊर्जाओं के संपर्क में थे, ऊर्जाओं का जो अंदर पूरा विस्फोट चल रहा था, अंदर पूरा कार्य प्रणाली चल रही थी, आप उसके प्रभाव में थे अभी तक। आपका शरीर, आपका मन और आपके प्राण नाड़ियों के प्रभाव में थे, 3 मुख्य नाड़ियों के, त्रिनाड़ियों के। तो अभी तक जो चल रहा था, अब आंख खोल करके आपने उसको समाप्त कर दिया है। आंख आपने खोल ली है, अब अपनी सराउंडिंग्स को देखिए ध्यान से। अब आप इन खुली आंखों से ये अनुभव करिए कि अब इस त्रिनाड़ी ध्यान करके मेरा मन पूरी तरह से, मेरा शरीर पूरी तरह से, मेरे प्राण पूरी तरह से रिचार्ज हो चुके हैं। अब रही मंत्र की बात, तो जो लोग इस मंत्र को जपना चाहें वो इसको जप करके देख सकते हैं। इस मंत्र का बहुत अधिक प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ इसमें कहा गया ऐं चांद्र्यै नमः, तो इसके स्थान पर जब आप ध्यान कर रहे हैं चंद्र नाड़ी का अपने शरीर के बाएं भाग में, तो केवल ये ध्यान कर सकते हैं कि चंद्रमा की किरणें मेरे इस शरीर के बाएं भाग में पूरी तरह प्रवाहित हैं और अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही ऐं सौर्यै नमः, आप इस मंत्र का जाप उस समय कर सकते हैं जब आप ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरे शरीर के दाएं भाग में सौर ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही है। ऐं आग्नेयै नमः, इसका प्रयोग जब कर सकते हैं जब आप ये कल्पना कर रहे हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना पूरी तरह से गति कर रही है, उसके अणु पूरी इस स्पाइन में घूम रहे हैं। तो इनका प्रयोग यदि आप केवल इस प्रकार से करें कि इनका जप न करके केवल इनका ध्यान कर लें कि मैं सूर्य नाड़ी को प्रणाम करता हूँ, मैं चंद्र नाड़ी को प्रणाम करता हूँ, मैं सुषुम्ना नाड़ी को प्रणाम करता हूँ, तो इतने से भी आपको वही लाभ होगा। ये स्वानुभव है। तो यहाँ आपको मंत्र जपना है तो जप सकते हैं। जो लोग मंत्रों में सिद्धस्थ हैं, मंत्र अलग अलग जपते रहते हैं, वो इसको जप के साथ भी कर सकते हैं, और नहीं तो केवल ध्यान ही पर्याप्त है, जहाँ आपको सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के बीच में, चंद्र शरीर के बाएं भाग में और सूर्य शरीर के दाएं भाग में कल्पित करना है। इतना आप कर लेंगे तो निश्चित मानिए जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। त्रिनाड़ी ध्यान का जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही विचित्र है। ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान की इन्हीं विधियों से भरा पड़ा है। विज्ञान भैरव तंत्र पर भी हमने बहुत से वीडियोस तैयार की हैं, आप चाहें तो इसी चैनल पर भ्रमण करिए और उनको देखिए।
इसी प्रकार से नाड़ियों के ऊपर भी हमने बहुत से वीडियो तैयार किए हैं, स्वरयोग के ऊपर, वो भी देखिए। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी ध्यान पर हमने पहले ही वीडियोस बना दिए हैं। विशेष जानकारी चाहें या किसी एक नाड़ी पर ध्यान लगाना चाहें तो उनको भी देखें। आज का वीडियो समर्पित था त्रिनाड़ी ध्यान पर, त्रिनाड़ी मंत्र पर। तो त्रिनाड़ी ध्यान सीख लेंगे और त्रिनाड़ी मंत्रों का भी अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये तीनों नाड़ियां धीरे धीरे सक्रिय होने लगेंगी। धीरे धीरे, शनह शनह, स्लोली स्लोली। ध्यान रखिए, धीरे धीरे। इसमें इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि ये 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में, 50 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, या आप अपार ऊर्जा से लबालब हो जाएंगे या हो जाएंगी। ये निर्भर करता है आपके अभ्यास पर, आपकी सिंसेरिटी पर, आपकी रेगुलरिटी पर, आपके संस्कारों पर, आपके अभ्यास की दृढ़ता पर, विश्वास पर, किस एनर्जी के साथ आप ये अभ्यास कर रहे हैं, इन सब बातों पर, बहुत सारी बातों पर डिपेंड होते हैं आध्यात्मिक अभ्यास। अब चूंकि आप अध्यात्म के साधक हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, आपके अनुभव में होंगी। तो जो लोग इस त्रिनाड़ी ध्यान को करना चाहें वो करके देख सकते हैं। हार्मफुल है नहीं, किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा इसमें प्रिकॉशंस हैं नहीं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय इसको कर सकता है। किसी विशेष कर्मकांड, किसी विशेष दीक्षित मंत्रों की जप की आवश्यकता नहीं। तो ये सब करके आप देखिए, अपने अनुभवों को यहाँ व्यक्त कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। 3 नाड़ियों का एक साथ सम्मिलित रूप से कौन कौन लोग ध्यान करते थे, करते हैं या करेंगे ये भी बताइए। तो आज का अंक यहीं तक। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित होंगे कोई नया विषय लेकर के। बहुत सारे विषयों पर ध्यान बना हुआ है, बहुत सारे विषय नोट कर लिए हैं, बहुत सारे विषय आपने सुझाए हैं। देखते हैं एक दिन पश्चात इनमें से कौन सा विषय आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। तो यहीं तक आज का अंक रहेगा। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं